नई दिल्ली के पंजाबी बाग स्टेडियम में 29 मार्च 6 अप्रैल 2025 तक एकल भारत लोक शिक्षा परिषद के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में एकल श्री राम कथा का भव्य आयोजन होने जा रहा है। इस 9 दिवसीय आयोजन में प्रसिद्ध कथावाचक भाई श्री रमेश भाई ओझा जी के मुखारविंद से श्रद्धालु राम कथा का अमृत पान कर सकेंगे। इस कार्यक्रम में देश भर से अनेक संत, प्रतिष्ठित राजनीतिक और समाज के गणमान्य लोग शामिल होंगे। इस आयोजन की जानकारी बुधवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई, जिसमें भारत लोक शिक्षा परिषद के ट्रस्टी एवं मुख्य संयोजक सुभाष अग्रवाल, ट्रस्टी विनीत कुमार गुप्ता लोहिया, नरेश कुमार, राष्ट्र चेयरमैन एवं कथा संयोजक नीरज रायजादा, राष्ट्र प्रधान अखिल गुप्ता, उप प्रधान संजीव टेकरीवाल, राष्ट्रीय महामंत्री एवं सह संयोजक राजीव अग्रवाल, संयुक्त महामंत्री सुनील गुप्ता, कोषाध्यक्ष विजय गुप्ता, ब्रजमोहन अग्रवाल, राजेश गुप्ता, रमेश कानौरिया, दीप कुमार, मुक्तानंद सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। राम कथा के दौरान 108 गांव के ब्राह्मणों द्वारा प्रतिदिन सहस्त्र चंडी महायज्ञ, पूजा पाठ और हवन जैसे वैदिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम, भव्य एकल श्री राम मंदिर की आलोकित झांकी और एकल प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। आयोजन के कुछ प्रमुख आकर्षणों में शामिल हैं 501 सौभाग्यशाली महिलाओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा, गांव के बच्चों द्वारा प्रभु श्री राम के बाल रूप का जीवंत चित्रण, लाइव एकल स्कूल, लाइव कंप्यूटर लैब और विभिन्न आयामों की प्रदर्शनियां। कथा का हर एकल स्कूल में लाइव प्रसारण किया जाएगा। इस आयोजन का उद्देश्य सभी धर्मों के लोगों को राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र धर्म और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करना है। राम कथा के माध्यम से प्रतिदिन 5000 से अधिक श्रद्धालु प्रत्यक्ष रूप से कथा सुनेंगे, जबकि लाखों लोग इसे टीवी चैनलों के माध्यम से देखेंगे। एकल भारत लोक शिक्षा परिषद ग्रामीण और वनवासी क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षित, स्वस्थ और स्वावलंबी बनाने के लिए समर्पित है। वर्ष 1978 में झारखंड के 60 विद्यालयों से शुरू हुआ यह अभियान आज लगभग 1 लाख विद्यालयों तक पहुंच चुका है, जिसमें लगभग 30 लाख बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 2017 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित एकल अभियान समाज के सहयोग से संचालित होता है और एक गांव, एक शिक्षक, एक विद्यालय के सिद्धांत पर कार्यरत है। यह आयोजन राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। एकल राम कथा में जो इसलिए है कि चूंकि हमारा काम ग्रामीण और वनवासी क्षेत्रों में, चूंकि हमेशा जो राम कथा का आयोजन, जैसे हमारे फ्रेंड ने बताया कि राम कथा क्योंकि राम जी से जुड़ी हुई है और वो भगवान राम तभी बने जब वो वन को गए, तो हमारा एकल अभियान के अंदर भी जो हमारे नगर संगठन के लोग हैं वो हर महीने वन यात्रा करते हैं। हम लोग जो भी दान देते हैं, डोनेशन देते हैं गांव के लिए, वो वन यात्रा करते हैं। वन यात्रा हमारे यहाँ कंपलसरी है कि जाके देखिए, उनकी क्वालिटी को देखिए, ताकि जो हमारे गांव हैं वो एक अच्छे शिक्षित बन सके, संस्कार युक्त बन सके। तो ये वन यात्रा भी हमारे यहाँ जरूरी होती है। तो चूंकि भगवान राम इन वनों से जुड़े हुए थे, वो 14 साल जो उन्हें वनवास हुआ था, तो इसी तरह हमारे जितने भी लोग हैं वो सब, उनके मन में पीड़ा है कि हम वनवासी क्षेत्रों में जाकर उनका अगर स्तर को सुधार पाएं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि हमारा अध्यात्म कहता है कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हुए हैं उनके अंदर हर जो अंश है हमारे में, आपके में, सब एक एक जन जन में, गरीब के अंदर जो है भगवान का अंश मौजूद है। अगर हम उस गरीब की सेवा करते हैं, उस गांव वाले वनवासियों की सेवा करते हैं, इसका मतलब ये है हम ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। तो उसका मेन कारण क्या है? हमारे जो श्याम जी गुप्ता मेंटर जो हैं, जिन्होंने कि आज एकल को इतना बड़ा पहुंचाया, वो ये कहते हैं हम राम जी की सेना है, हम राम जी की सेना बन के काम कर रहे हैं, हम मालिक नहीं है। और एकल जो सेना बन के काम कर रहा है, इसलिए राम कथा कर रहा है। और राम कौन थे? राम राजा थे, लेकिन जब गांव में गए और हनुमान जी से मिले और सुग्रीव से मिले और उन्होंने जो वनवासियों की सेना बनाई, तो उसके बाद राम जो है ना भगवान राम बन गए। इसी तरीके से जो नगर संगठन के लोग हैं वो जब गांव में जाते हैं, वन यात्रा करते हैं
और वन से जुड़ते हैं, एकल विद्यालय चलाते हैं, तो वो गांव से जुड़ जाते हैं, तो वो राम जी की सेना के भागीदार बन जाते हैं। तो एकल के जो सेनानी हैं, चाहे वो नगर संगठन के हैं या ग्राम संगठन के हैं, वो लोग राम जी की सेना है और राम जी हमारे आदर्श हैं और हनुमान जी हमारे आदर्श हैं। उसके कारण से एकल जो है राम जी को और हनुमान जी को बहुत मानता है और इसलिए ये धार्मिक कार्य के साथ साथ राष्ट्र निर्माण का कार्य भी है, शिक्षा का कार्य भी है और सबसे बड़ा बात यह है कि संस्कार का कार्य है। इस संस्कार से हम संस्कारित कर रहे हैं लोगों को। ये एकल की राम कथा, राम भगवान जो है जब तक अपने घर पे थे अयोध्या में, तब तक श्री राम थे। जब वो वन में गए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गए। एकल भी यही है। एकल हम वनों में काम करने वाले, तो संस्था का नाम ही एकल है। एकल में आप क्या देखते हो, पहले सब प्रथम आप समझो। एकल को समझने की जरूरत है। एकल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ गांव के बच्चों को पढ़ाता नहीं है। एक गांव में अगर जाता है तो पूरा गांव पढ़ लेता है। आप इस बात का अभियान मुझे समझ के चलना चाहिए कि जब हमारे स्वास्थ्य मंत्री जब कोरोना काल आया तो उसमें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने यही कहा ना कि भाई 3 लाख गाँव को एकल ने क्वारंटीन कर रखा है। तो ये एक शक्ति है और इस शक्ति के अनुसार आज जिस तरह से आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हो, अब इसका जिस तरह से प्रचार नहीं था, अब हम लोगों ने अभी ये सोचा कि इसका प्रचार करें। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी कहा जब उस दिन 16 तारीख को कि भाई 70,000 विद्यालय चल रहे हैं, शायद उनके नॉलेज में अभी 1 लाख विद्यालय चल रहे हैं। तो हम ये यशस्वी प्रधानमंत्री ने क्यों कहा, आज हमारे को वो जो चाहे सो फंड दे सकते हैं, लेकिन नहीं, हम बिना सरकारी सहयोग के हम लोगों से चंदा इकट्ठा कर करके ये स्कूल चलाते हैं और एक स्कूल पूरे साल में मात्र 30,000 रुपए में चलता है। तो पहले एकल क्या संस्था है? एकल क्या है कि बच्चों को गांव में, आदिवासी एरियो में शिक्षा, संस्कार, रोजगार, स्वास्थ्य के बारे में बताना है। हम देश में 1 लाख स्कूल चला रहे हैं और अभी हिंदुस्तान में काफी ऐसी पब्लिक है जिसको एकल के बारे में पता नहीं है। तो एकल के बारे में प्रचार करने के लिए हमने एक धर्म का रास्ता चुना है। तो एकल विद्यालय आज हम कम से कम 7-8 हजार प्रतिदिन पब्लिक को कथा के माध्यम से इकट्ठा करेंगे, उनको एकल के बारे में बताएंगे। तो हमारा कथा का करने का उद्देश्य ही है कि लोगों को एकल के बारे में बताएं। मोदी जी ने भी एकल के बारे में बहुत बढ़िया बोला है। तो हमारा जन जन अभियान है एकल के बारे में बताना और एकल के कारण ही हम ये कथा कर रहे हैं जिससे कि लोगों को एकल के बारे में मालूम। क्या दुनिया की आपने जितनी क्रांति सुनी होगी, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, चाहे वो रशियन क्रांति हुई, उसमें क्या हुआ, हजारों मौतें हुई, जाने गई, बिल्डिंगें टूटी, पूरी सत्ता की सत्ता पलटी गई। लेकिन ये एक अद्भुत क्रांति है जिसमें कोई मौत नहीं होती, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होती, एक ही काम होता है, मानवता के लिए काम होता है, जिसके अंदर साइलेंट क्रांति है ये, जिसकी चिंगारी उठी थी 1980 के अंदर। वो चिंगारी बन के और वो जब फैलने लगी गाँवों के अंदर, तो उसके बाद 1990 के अंदर ये एक आग बन के और कम से कम 2 लाख गाँवों तक फैल गई आज। और आगे फ्यूचर के अंदर ये ज्वालामुखी बन के पूरी दुनिया में फैलेगी, क्योंकि दुनिया को एकल का जो सिस्टम है उसकी जरूरत है आगे बढ़ने के लिए। जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो एक दिन एकल को ही अडॉप्ट करेंगी। आगे बढ़ने का यही जरिया है आज की दुनिया में। हमारे भारतवर्ष में कोई भी कार्य होता है, कोई भी शुभ कार्य होता है, तो बिना महिलाओं के तो वो संभव ही नहीं है। और ये तो बहुत ही बड़ा राम कथा का आयोजन हो रहा है। तो इसमें जो है राम कथा का शुभारंभ होता है कलश यात्रा से। तो कलश यात्रा ये महिलाओं बहनों के द्वारा ही हो रही है। और जो कथा में जो कलश स्तंभ शुरुआत की जाएगी, वो भी बहनें सारे अपने जो है सब श्रृंगार करके आएंगी। कल हम लोगों ने इसके उपलक्ष्य में मेहंदी का एक कार्यक्रम रखा है यहीं पे, तो सब बहनें कलश की तैयारी करेंगी, यहीं पे मेहंदी लगेंगे। और 29 तारीख को जो कलश यात्रा रहेगी, उसमें सबसे पहले कथा का शुभारंभ कलश यात्रा से शुरू होगा और बहनों के द्वारा ही अपना जो है कलश का घट की स्थापना की जाएगी और कथा प्रारंभ होगी। तो महिलाओं की भागीदारी हर कार्य में सबसे पहले है।